हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारी क्लास की ये हमारी थर्ड क्लास है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सेल या बैटरी से, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इस सेल या बैटरी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे इस क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। बीएसएफ के लिए स्पेशली क्लास रखी गई है, बीएसएफ डीएसएसबी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बीएसएफ में हमारे इस जो नोट्स है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन शीट करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अपन लोग बात करते हैं कि कौन सा डिवाइस है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो वो फोटोवोल्टिक सेल्स है, सोलर सेल्स भी बोलते हैं इनके अंदर। अपन लोग इनके अंदर सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो 14 होता है और जर्मेनियम का नंबर होता है 32। ठीक है, ये याद रख लेना आपको। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ठीक है, एलईडी की लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलडीआर की क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये फुल फॉर्म भी आप सभी लोग याद रख सकते हो। ठीक है, विच लास्ट सेकेंडरी सेल्स वर्क, यानी प्राइमरी सेल्स होती है और सेकेंडरी सेल्स होती हैं। प्राइमरी सेल्स को अपन लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल्स को अपन लोग रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स किस कौन से लॉ के ऊपर काम करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ का फॉर्मूला पूछा जाता है H/I²RT। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है जूल्स लॉ का। लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या करता है, अपोज करता है और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंज लॉ का ये हो जाएगा। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ होते हैं, दोनों को मैंने डिस्कस किया है। एसी सर्किट्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें डिस्कस और कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग हाउ द कैपेसिटी ऑफ द बैटरीज, यानी बैटरीज की कैपेसिटी किसके अंदर मापी जाती है, तो वाट आवर के अंदर भी मापी जाती है। बट क्वेश्चन हमेशा एम्पियर हावर के अंदर ये ऑप्शन आएगा, तो एम्पियर हावर इसका राइट आंसर रहेगा। अगर वाट आवर आता तो अपन इसको भी टिक कर सकते थे, बट एम्पियर हावर में ही मापी जाती है। लीड एसिड बैटरी आप सभी लोग जानते हो, लीड एसिड बैटरी, इसके अंदर आप सभी लोगों को क्या होगा कि जो एम्पियर हावर के अंदर इसकी क्षमता है कितनी होगी, 90 से 95% इसकी क्या रहेगी, इफिशियंसी रहेगी। अगर वाट आवर घंटा की बात करेंगे तो 80 से 85% इसकी क्या रहेगी, क्षमता रहेगी। तो दोनों क्वेश्चन से मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स, यानी जो बैंड हो जाती हैं प्लेट्स वो बकलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बकलिंग बोला जाता है। बकलिंग क्या होती है, तो प्लेट्स के मुड़ जाना। मुड़ कैसे मुड़ जाती हैं, अगर अपन लोग उसको कम चार्ज करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं तो वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कि इसके अंदर होता है लोकल सल्फेस, लोकल एक्शन, यानी स्थानीय क्रिया दोष भी आ जाता है, स्थानीय क्रिया दोष। इसके अपन क्या करते हैं, अमलगम चढ़ाते हैं जिंक का, ठीक है, प्लेट्स के ऊपर, तो इसको अपन लोग ऐसे इसको वो कर सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की होती है। पावर की वाट होती है और वोल्टेज की वोल्ट होती है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लिथियम सेल्स, लिथियम सेल्स का कहाँ पर यूज किया जाता है, मोबाइल फोन के अंदर यूज किया जाता है। और इसका जो एज होती है लिथियम सेल्स की 10 वर्ष के आसपास होती है। और जो अपन लोग लीड एसिड बैटरी है इसकी 2 से 3 साल ही होती है उम्र। ठीक है, बट इसके अंदर पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होता है लिथियम सेल का, तो 2.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2.5 वोल्ट इसका होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द चार्ज बैटरी टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट टाइम फॉर ए हाई रेट, यानी कम समय में ज़्यादा चार्ज करना क्या होता है, बूस्ट चार्जिंग। एकदम बूस्ट नहीं होता, यानी बूस्टर डोज हो जाता है, ऐसे नहीं बोलते अपन लोग बूस्टर डोज दे दे इसको, यानी कम समय में अपन ज़्यादा सफलता लेने की कोशिश करते हैं, बूस्ट ही होता है। तो यही हमारे यहाँ पर बूस्ट चार्जिंग है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, ज़्यादा समय में कम चार्ज करना। ठीक है, ज़्यादा समय ज़्यादा ले रहे हैं, चार्ज कम करा तो ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ट्रिकल चार्जिंग काफ़ी यूज में होता है। कई देर तक अगर कोई बैटरी ख़राब हो जाती है, कई दिनों से यूज में नहीं है, तो उसको ट्रिकल चार्जिंग के थ्रू इसको अपन लोग क्या करते हैं, हार्ड सल्फेशन दोष को भी दूर करते हैं इसमें। विच इलेक्ट्रोड यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल्स के अंदर अपन कार्बन यूज करते हैं और क्या कहते हैं, जिंक यूज करते हैं। जिंक को अपन नेगेटिव प्लेट्स बोलते हैं और कार्बन को पॉजिटिव प्लेट्स बोलते हैं। इनके अंदर इसके अंदर जो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट अपन लोग यूज करते हैं NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड इसका यूज करते हैं। ठीक है, विच इफेक्ट्स कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट्स इन लिक्विड्स, अगर अपन लोग लिक्विड्स के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो केमिकल इफेक्ट होता है। यही तो क्या होता है, क्या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसी के ऊपर तो डिपेंड होता है। ठीक है,
विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी, यानी नेगेटिव प्लेट्स लेड एसिड बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट्स होती हैं, वो होती हैं कि स्पॉन्ज लेड, यानी ओनली पीबी होती है, और अगर PbO2 है तो ये पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कौन सी वो बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो PbSO4 बनेगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी चार्जिंग के समय बता रहा हूँ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग PbSO4 इसका आएगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार सुन रहे होगे ये वाला क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कि विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरिजन ऑफ ए मेटल सरफेस, यानी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे अपन लोग जंग से बचाने के लिए, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये इसका राइट आंसर रहेगा, प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आपको। विच सेल इज ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेज, डिजिटल वॉचेज के अंदर अपन लोग मरकरी सेल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, मरकरी सेल का यूज करते हैं डिजिटल वॉच के अंदर। ठीक है, तो ये अपन लोग याद रख सकते हैं। सिल्वर ऑक्साइड का भी अपन लोग यूज करते हैं छोटे कैलकुलेटर्स के अंदर, इस प्रकार के में अपन लोग इनका भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए वन सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, विल गेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अगर अपन लोग क्या करेंगे, एक सेल इज कनेक्टेड करते हैं रिवर्स पोलैरिटी का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, तो विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर, फाइन सेलेक्टर स्विच है उसका क्या यूज होता है, तो सिलेक्शन क्या करता है, करंट रेटिंग का सिलेक्शन करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटपुट पावर विद द रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल्स, अगर सोलर सेल्स के ऊपर अपन लोग कम टेम्परेचर देंगे तो कम ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो यही बात इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, अपन जो उसके अंदर क्या मापते हैं कि अपन लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का, तो अपन लोग इसको डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस प्रकार के चीज़ मापने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए यूज करते हैं अपन लोग इसके। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कितनी होती है, तो 12.4 ये होती है, 1.124। और अगर अपन लोग बात करते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो 1.4 के आसपास यहाँ पर होती है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ क्या होता है, M=ZIT। सेकंड लॉ भी होता है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो M1 Z1 M2 Z2 इस प्रकार से होता है, M3 Z3, ये अपन सेकंड लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग सेकंड लॉ के थ्रू चला जाएंगे। विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, यानी इलेक्ट्रोलाइट कौन, तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 अपन लोग यूज करते हैं लीड एसिड बैटरी के अंदर, कि कोई भी बैटरी के अंदर अपन लोग H2SO4 ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो पैरेलल एक आउटपुट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन्होंने दी गई है, तो 1.5 वोल्टेज यहाँ पर इन्होंने दी है, तो पैरेलल के अंदर ये सारे 1.5 वोल्ट रहेगी। अगर सीरीज के अंदर होती है तो अपन लोग बात करते हैं अगर सीरीज में आती है तो। व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट्स आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर अपन लोग PbO2 होगा, नेगेटिव प्लेट्स के अंदर अपन लोग ये होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये होगा। ठीक है, ये चार्जिंग के बाद दोनों चार्जिंग की, ये डिस्चार्जिंग के ऊपर बात करते हैं। वेंट प्लग है वो खुला क्यों रखा जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग, तो उसके अंदर गैसेज फ्रीली बाहर निकल जाएं, ऐसा अपन लोग इसलिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। विच इज मेथड द बैटरी चार्ज एट लो करंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं उसको, मैंने बताया था। बुस्ट चार्जिंग क्या होती है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चार्जिंग बुस्ट चार्जिंग होती है, और ज़्यादा समय में कम चार्जिंग क्या होती है, अपन लोग ट्रिकल चार्जिंग यूज करते हैं। हार्ड सल्फेशन दोष किसके थ्रू अपन लोग यूज कर सकते हैं, किसको थ्रू, तो अपन लोग इसको करेंगे, रिचार्ज करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए लो करंट से। ठीक है, तो इसका हार्ड सल्फेशन दोष इसी प्रकार से दूर होगा। स्थानीय क्रिया दोष अपन लोग कैसे यूज कर सकते हैं, स्थानीय क्रिया दोष अमलगम का यूज कर सकते हैं प्लेट्स के ऊपर जिंक का। ठीक है, बकलिंग होती है वो प्लेट्स मुड़ जाती हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बोला है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड सिल्वर ऑक्साइड के अंदर, तो नेगेटिव तो हमेशा जिंक ही होगा, और अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव की बात करेंगे तो सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ अपन लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, सिल्वर की बात करेंगे तो 1.1182 mg कूलम होगा। बड़का यहाँ पर अपन लोग कॉपर की बात करेंगे तो 0.329 mg कूलम होगा, ये भी याद रख लेना, दोनों को याद रखना है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, नेगेटिव प्लेट्स या पॉजिटिव PbSO4, यहाँ पर क्या होगा हमें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के मिलेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन
लेड एसिड बैटरी यानी सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है सेपरेटर्स का यूज? ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के बीच में सेपरेटर का यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? तो अपन लोग मैंने पहले बताया था हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर का यूज अपन लोग किसके लिए करते हैं? हवा का वेग मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का अपन प्रेशर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये कौन सा सर्किट है इन्वर्टर? तो ये SCR यूज्ड इन्वर्टर सर्किट है। कौन सा होता है? SCR यूज्ड इन्वर्टर सर्किट है। तो मतलब तुम लोग इसको ढंग से देख लेना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग ऑफ डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी? यानी बेंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होती है, वो बकलिंग बोला जाता है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? यानी ये सीरीज में 1.5 वोल्ट, तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 वोल्ट। अगर ये पैरेलल में होती तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाता। बड़ी सीरीज में है तो इसका 4.5 वोल्ट रहेगा। विच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्राई सेल के अंदर का अपन लोग करेंगे कार्बन का, और नेगेटिव अपन लोग जिंक का यूज करते हैं। आप सब लोगों को पता है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। What happened to the terminal voltage of a cell if load increase? तो टर्मिनल वोल्टेज जब लोड इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोलेटिक? यानी स्थानीय क्रिया दोष लोकल एक्शन। तो अपन लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि अपन अमलगम करेंगे जिंक प्लेट के ऊपर। तो ये इसको अपन लोग वो कर सकते हैं। हार्ड सल्फेशन डॉक्स को ट्रिकल चार्जिंग के थ्रू अपन लोग दूर कर सकते हैं। तो जेड है ये, इसको क्या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ZMIT। तो जेड का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ECE इक्विवेलेंट केमिकल। तो ये ECE यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ECE कॉपर का क्या था, और पहले सिल्वर का बताओ। मैंने बताया था 1.1182 और मैंने इसका बताया था 0.329। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर की बात करेंगे, ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है। विच इज कोज द बकलिंग डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी? ओवर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कर, ओवर चार्जिंग कर देंगे या ओवर डिस्चार्जिंग कर देंगे अपन लोग, तो अपन लोग प्लेट से वो मुड़ जाती हैं। विच अपरेटस इज यूज टू चेक द चार्ज कंडीशन ऑफ बैटरी इन बैटरी? तो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, अपन लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का? हाइड्रोमीटर से। बट अपन लोग चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ ए वोल्टेज। तो चार्जिंग कंडीशन यूज करने के लिए अपन को हाई डिस्चार्ज टेस्टर का यूज किया जाएगा। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एनोड के ऊपर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आपको इस क्लास की PDF लेनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करते आपको इस क्लास की इलेक्ट्रिकल के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे इस नंबर पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू।